शरीर तो जाएगा। जो ऋषि मुनि होते हैं, महान लोग, अपने शरीर को दुख देकर भी दूसरे का हित करते हैं। जैसे इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है श्रील प्रभुपाद का, कि 69 वर्ष की उम्र में वे इधर आए अमेरिका, जबकि वह शरीर 69 वर्ष की उम्र में कोई क्या सोचेगा बाहर जाने को। तो उस समय श्रील प्रभुपाद के पास पैसा बिल्कुल नहीं था कि वे हवाई जहाज से आ सकें। तो जल के जहाज से, वो भी बहुत दिन प्रभुपाद ने पैरवी किया, सुमति मुरारजी देसाई की बहुत विनती किया। तो माता जी कहती थी, हम लोगों ने एक बार उनसे भेंट किया था जुहू बीच में जा कर के। तो मैंने पूछा कि माता जी, प्रभुपाद जी आपसे क्या कहते थे? वो कहते थे कि मुझे आप भेज दीजिए, वो भी माल ढोने वाले जहाज, माल आता था, आदमी नहीं, आदमी वही स्टाफ जो रहते थे। तो वो कहते थे कि हमको भेज दीजिए, एक बार मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, वो माता जी बोली कि मैं कहे कि नहीं, हम पर हत्या का पाप लगेगा, आप जा करके उधर मर जाएंगे, इस उम्र में आपको यहाँ रहना चाहिए, उधर क्यों जाना चाहते हैं? उधर बहुत ठंडा पड़ता है, ये पड़ता है, अब आप आराम कीजिए, क्या सोच रहे हैं विदेश जाने का। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, एक बार आप मुझे भेज दीजिए, भेज दीजिए। तब उन्होंने इनको भेजने की व्यवस्था की। पानी के जहाज से आए इधर, और 69 से 80, 11 वर्ष केवल प्रभुपाद जी प्रीचिंग किए, 11 वर्ष। तो 65 से लेकर के 77, 11 वर्ष लगभग। 11 वर्ष में प्रभुपाद का वह वृद्ध शरीर सारे संसार में कृष्ण भावना का कितना सुंदर प्रचार किया, और कितनी लोगों का उपकार हो रहा है और होता रहेगा। यह श्रील प्रभुपाद के श्री विग्रह से हुआ, शरीर से हुआ। यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो वो भी नश्वान शरीर था, लेकिन कितना बड़ा कार्य करके शरीर गया। तो इसको कहते हैं, अगर जो व्यक्ति धर्म करता है तो उसे बाद में भगवान का धाम मिलता है। यहाँ धर्म का अर्थ है कि जो भूत दया, जीवों पर दया करके जो वैकुंठ नहीं कमा लेता, अर्थात स्वर्ग नहीं कमाता, और इस जगत में कीर्ति नहीं कमाता है, सशोच्य स्थावरैरपि, वह वृक्षों से, घास से भी गया बीता है। बल्कि वे अच्छे, ये तृण भी अपना देह दे देता है घास, गायों को, भैंस को, वो लोग इसको खा जाते हैं और वो दूध के रूप में परिणत होता है। वो मनुष्यों से अच्छा है घास। और वृक्ष तो है ही, ये फल फूल सब कुछ देते रहते हैं, अपना जीवन देते हैं घर बनाने के लिए। अमेरिका में तो अधिकांश घर लकड़ी का ही बना हुआ है। वो आदमी के देह को चिरचिर करके नहीं बनाया गया है, वृक्ष को चिरचिर कर बनाया गया है। सो अपना देह दे करके दूसरे के शीत का निवारण, घाम का निवारण, रक्षा सब कर रहे हैं। और मनुष्य क्या इस संसार में केवल बस ईटिंग ड्रिंकिंग के लिए आया है? और इतना खा करके भी न परोपकार करे, तब तो और धिक्कारने योग्य। नाना प्रकार की वस्तुएं आदमी खाता है, पहनता है, लेकिन फिर भी दूसरे का हित न करे तो सशोच्य, शोक करने योग्य है उसका जीवन। ये दधीची मुनि कह रहे हैं। जैसे देवताओं के मुख से धर्म का उपदेश हुआ, वैसे दधीची मुनि के मुख से भी धर्म का उपदेश निकल रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि यह शरीर अध्रुव है। ध्रुव का अर्थ होता है नित्य, हमेशा रहना, और अध्रुव का अर्थ है टेम्पररी है, कितने दिन के लिए मिला हुआ है आत्मा को। आत्मा तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन एक शरीर आत्मा को कितने साल के लिए दिया जाता है? यदि मनुष्य खूब पूर्णायु तक जिए तो 100 वर्ष जिएगा,
और अब तो ये भी नहीं कह सकते, अब तो खान पान इतना बिगड़ गया कि अब 90-80 ही सीमा मानी जाएगी, 80 ही है ना। तो 80 साल के लिए आत्मा को ये देह दिया जाता है, और उसमें भी अनेक रोग, भूख प्यास सर्दी गर्मी का आदि का अनुभव करना, मान अपमान क्या क्या, जीव उसमें भी सुखी नहीं रहता है। और उस पर भी शरीर को पोषने के लिए कितना खाना कपड़ा जूता, कितना पीने वाला पदार्थ, यह पियो वह पियो। कुछ लोग धुआं पीने लगते हैं, वो सोचते हैं कि धुआं नहीं पिएंगे तो हमारा कुशल नहीं होगा। वो ऐसे लोगों को सब जगह मना किया जाता है। कभी कभी लोग दिखाते हैं फ्लाइट में कि यह फ्लाइट स्मोक फ्री है, यहाँ आप नहीं पी सकते। एक जगह हमने देखा, एक जगह लिखा था कि इस स्थान पर स्मोकिंग एरिया है, वहां जाकर पी सकते हैं। अरे क्या जरूरत धुआं पीने की है। अद्भुत अद्भुत आदमी का दिमाग होता है। शास्त्र मना करता है नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन के अंदर ही धुआं भी आता है, धुआं पीना, सिगरेट में धुआं निकालकर पीना और गांजा पीना। इधर के लोग यूरोप के और अमेरिका के कुछ हिप्पी जाते हैं भारत में तो वो गांजा पीने में व्यस्त रहते हैं। मैं देखा हूँ बनारस में खास करके खूब गांजा पीते हैं वहाँ के लोगों के साथ। और वे कुछ ऐसे होते हैं साधु जो कहते हैं कि खरीद लाओ, तो इन्हें तो डॉलर का बल होता है, गांजा तो कितना मिल जाता है। ये लोग सप्लाई करते रहते हैं, वहाँ खरीदते हैं और जुट जुट कर गंगा जी के तट पर खूब गांजा पीते। तो इतना खाना पीना क्या क्या करता रहता है जीव, सोचता है बहुत दिन जिएंगे बहुत दिन जिएंगे, लेकिन बहुत दिन नहीं जी सकता है जीव, मरना पड़ता है। इसको अध्रुव कहते हैं। तो जब तक यह देह है तो इस देह से कमाना चाहिए। जैसे हम लोग इस देह से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई पढ़ करके सोचते हैं कि हम इंजीनियर बने, मेडिकल प्रैक्टिशनर बने, और भी बने, ये बने वो बने। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये डेस्टिनेशन बनाना चाहिए कि बाद में मैं शाश्वत लोक प्राप्त करूं, अपना स्वरूप प्राप्त करूं, या कम से कम ऐसा देह मिले जिसमें बुढ़ापा न हो, रोग न हो। इसको धर्म कहते हैं। जब हम यहाँ धर्म के नियमों का पालन करते हैं तो स्वर्ग मिलता है या वैकुंठ मिलता है। यह प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो इसको कमावे, इसी जीवन में कमाना है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं कमाएंगे, यहीं पर कमाएंगे कि, और यहीं पर हमारे कर्म के अनुसार भगवान सब विभाजन करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। यहीं से वर्गीकरण हो जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और वहाँ पर हमारी इच्छा नहीं रहेगी। इधर तो हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट पर जो जहाँ जाना चाहता है उधर जाता है ना, उसका अपना अपना सब होता है कि आप यहाँ ये जाना चाहते हैं तो ये फ्लाइट इधर से जाएगा, ये गेट नंबर है, ये आपका सीट नंबर है, ये है वो है। लेकिन वहाँ न गेट नंबर न सीट नंबर, कोई भी पता नहीं है। और अधिकांश लोगों का तो गेट नंबर दक्षिण का होगा, जमराज जी की राजधानी उसी गेट से, और प्लेन से नहीं, मारते पीटते हुए ले जाते हैं। नरक का पथ 99,000 योजन है, पर बालू बिछा हुआ है, तप्त बालू, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश, और रास्ते में एक भी झाड़ नहीं, पेड़ नहीं जहाँ बैठ सके। जमराज के दूत कोड़ा मारते हुए, घोड़ा को जैसे हाँका जाता है वैसे मारते हुए ले जाते हैं नरक में। रास्ता में इतना दुख होता है, और पहुँचने पर जो हालत होगी वो तो फिर वहाँ तो स्पेशल दुख की व्यवस्था है। ये सब भागवत में दिया गया है, सत्य। तो इसे डरना चाहिए, अपना डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। सबसे उत्तम डेस्टिनेशन है भगवान श्री कृष्ण का धाम, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। लेकिन कदाचित अगर व्यक्ति वहाँ नहीं भी पहुँच पाया तो थोड़ी भी भक्ति करेगा, अगर भक्ति में गिर भी गया तो स्वर्ग तो रखा हुआ है।
जिस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बड़ा बड़ा यज्ञ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, उस स्वर्ग को तो भक्त खेल खेल में पा जाता है। योग भ्रष्ट व्यक्ति, भक्ति से चूका हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाता है। ये अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने उत्तर दिया है। अर्जुन पूछे हैं कि हे प्रभु, जो लोग योग करते हैं अर्थात भक्ति करते हैं, आपको भी नहीं पा पाए और दुनिया भी छूट गई, उनका क्या होता है? हमारे समझते तो बीच में न इधर के रहे न उधर के, बल्कि अज्ञानी बन करके कमाए खाए होते तब भी कुछ सुख मिला होता। तो कुछ लोगों की वास्तव में ऐसी दशा होती है कि वे कहीं के नहीं देखे जाते हैं इस लोक में। न तो अच्छा से वे काम करते हैं, न परिवार का पालन करते हैं, जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, तो भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान का भजन भी खूब अच्छा से नहीं हो पाता है, और उधर संसार का परिवारिश और अज्ञान भी नहीं है कि बस इसी में मस्त रहे। तो उनका क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि हे नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रिय अर्जुन, अच्छा कर्म करने वाला, खास करके मेरी भक्ति करने वाला कभी भी दुर्गति में नहीं जाता है। तो क्या होता है उसका? तो भगवान ने कहा है कि वह या तो रोग से या विषयों के अभिनिवेश से यदि भजन छोड़ दिया तो वो स्वर्ग में जाता है, अपने आप स्वर्ग में जाता है, और वहाँ का सुख भोगने के बाद फिर मैं उसको जन्म देता हूँ भक्तों के ही वंश में, योगियों के कुल में जन्म देता हूँ। तो वहाँ अपने छोड़े हुए भजन को फिर से करने लगता है। ये भगवान के उपदेश। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि मैं भगवान के धाम में जाऊं। खास करके भूत दया, भूत का अर्थ है जीव और दया का अर्थ दया से। जब हम प्राणियों का दुख मिटाते हैं सब तरह से, उनको सब आराम दे कर, विशेष करके सभी जीवों को भगवान की भक्ति दे करके, प्रचार करके, भगवान का ज्ञान दे करके उनका हित करते हैं, तब तो जीवन सार्थक रहा, नहीं तो व्यर्थ जीवन हो गया। इस संसार में मनुष्य को केवल अपने जीने के फेर में नहीं रहना चाहिए। भगवान तो जिलाएंगे कृपा करके, वास्तव में चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग चिंता करते हैं कि अब तक तो भगवान ने चलाया है, आगे क्या होगा, चिंता करते रहते हैं। और यह भी कहते हैं कि अब तक तो भगवान ठीक से चलाए हैं, अब आगे तो आगे क्या भगवान नहीं रहेंगे क्या? कि भगवान हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले हैं, कि उनका धन कम हो जाएगा, कि उनकी कृपा कम हो जाएगी? जब अब तक चलाए हैं तो आगे क्यों नहीं चलाएंगे? व्यर्थ चिंता करते रहते हैं लोग। वास्तव में चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और दूसरे के हित करने के चक्कर में रहना चाहिए। कैसे मेरे देह से दूसरे का उपकार हो जाए, दूसरे का उपकार हो जाए, यही सोचना चाहिए। मेरे द्वारा दूसरे को कष्ट न हो, जब हो तब हे भगवान हमारे देह से, हमारी वाणी से, हमारे धन से दूसरे का हित हो। तो ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त होता है और इस लोक में जसह अपि, जस भी मिलता है। सब जगह गुण गाया जाता है। वो व्यक्ति अपने धन को ऐसे लगा दिया, अपने शरीर को ऐसे लगा दिया, जैसे आजकल हम लोग प्रभुपाद जी का जस गाते, एबे जस घुसुक त्रिभुवन, तीनों लोकों में जस गाया जाता। हा प्रभु कर दया देह मरे पद छाया, एबे जस घुसुक त्रिभुवन, त्रिभुवन में जस गाया जाता। प्रभुपाद जी आज फिजिकली हम लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन लगता है कितना जीवंत व्यक्ति है, कीर्ति अजर हमारा। इसी तरह वैदिक इतिहास में दधीची मुनि हुए हैं, बलि महाराज, शिवी और भी बहुत से लोग जिनका नाम आज भी ज्यों की त्यों अजर अमर है। काल उनके जस को नहीं खा सकता है। इस शरीर को उनके शरीर को खा गया काल, उनके धन को खा गया, स्वजनों को निगल गया, लेकिन उनके कीर्ति को नहीं खा सका। आज तक वे अजर अमर। एक जगह कहा गया है कि कर्ण ने अपना चाम दान दिया और दधीची ने अपनी अस्थि दान दिया,
तो उसमें चाम मांस तो सब हो ही गया, लेकिन कवि ऐसे वर्णन करता है कि कर्ण ने चर्म दान दिया, कवच दान दिया, दधीची मुनि ने हड्डी दान किया, शिवी महाराज ने अपना मांस दान किया, बलि महाराज ने धन दान किया, और इस तरह से गिनाया गया, इसने ये दिया, इसने ये दिया। लेकिन वृक्ष जो है वो सब दे देते, अपनी हड्डी, भीतर की लकड़ी या चाम, बोकला, बलकल, पत्ता जिस पर खाते हैं लोग, भारत में तो अभी भी पत्ता पर बहुत खाया जाता है, अपना पत्ता दे देते हैं। फल तो रोज लोग खा ही रहे हैं, अपना फल, अपना पत्ता, अपना बलकल, अपना कोयला, लकड़ी, सब कुछ दे देते हैं। मूल से दवाई बनती, वृक्षों के जड़ से कितनी औषधियाँ बनती, सब दे देते। इसलिए जो वृक्ष हैं वो एक ही साथ दधीची भी हैं, कर्ण भी हैं, बलि महाराज भी हैं, शिवी महाराज हैं, सब हैं। ये वो तो एक एक चीज दे करके अजर अमर हो गए थे, तो सब देते हैं। और भगवान ने श्रीमद् भागवतम में 2 बार प्रशंसा किया है वृक्षों की। और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वे वृक्षों को और घास को ही वैष्णवों का गुरु बनाए, इनसे सीखो। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। भगवान को यही 2 व्यक्ति मिले जिनसे वैष्णवों को सीखना चाहिए, ऐसा बनाए। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि तृण और वृक्ष ये 2 वैष्णवों के गुरु हैं, इनसे हमेशा सीखना चाहिए। तो वृक्ष जैसा परोपकारी होना और घास के समान तिरस्कार सह लेना, सुख दुख सह लेना, कितना नम्र है घास। कुछ लोग तो अपने आंख की ज्योति बढ़ाने के लिए घास पर चलते रहते हैं तो घास कभी कंप्लेन नहीं किया, क्यों हम पर पैर दे रहे हो। कभी कोई खड़ा हुआ घास, कितने पैर देते हैं, जूता पहन करके कुछ लोग घास पर चलते रहते हैं, बेचारे सब सह लेते हैं, नम्र रहते हैं, कभी उठ करके अपवाद नहीं किए, झगड़ा नहीं किए। इस तरह वैष्णवों को कोई कुछ भी कहे, उनको अपना मुख नहीं खोलना चाहिए, कुछ भी करे, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह नम्र भाव से रहना चाहिए और वृक्षों के समान सहना चाहिए, वृक्षों के समान परोपकारी होना चाहिए। जो भी आवे मांगे, जो कुछ भी अपनी स्थिति के अनुसार देते ही रहना चाहिए, देते ही रहना चाहिए। देना ही धर्म है, वास्तव में देना ही धर्म है। भारत में तो हम देखते हैं, किसी को जल देते हैं, किसी को कुछ, कितने लोग जल की व्यवस्था करते हैं, जल पियो, जल पियो, जल पियो, लगा देते हैं एक आदमी और जल पिलाते रहते हैं, और जल की आवश्यकता भी होती है। इधर प्याऊ तो नहीं चलता है ना, इधर तो प्रत्येक स्टोर में वो जल का लोटा रखा हुआ है, डिब्बा रखा हुआ, खरीद कर लाइए पीजिए। खैर इधर इस तरह से प्यासा कोई घूमता भी नहीं है तो कोई जल देता है, कोई औषधि देता रहता है, दवा देता रहता है। कई जगह हम लोग देखते हैं क्लिनिक खुले हुए हैं, वो देते रहते हैं दवा, दातव्य औषधालय कहते हैं, देते रहते हैं दवा, दवा देते हैं, जल देते हैं, अन्न भोजन क्षेत्र चलता रहता, क्षेत्र चलता रहता, फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस काम को बहुत महत्व दिया, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद बांटना। वास्तव में हमने देखा है भारतवर्ष में प्रसाद खिलाने पर कितना आनंद होता है, उसको हम लोग कह नहीं सकते। भूखे लड़कों को, भूखे लोगों को प्रसाद दिया जाता है और तृप्त होते हैं, तो वह आनंद जो है वो सभी आनंदों से बढ़कर है। कहा गया है कि खाना जीव का आनंद है और खिलाना ईश्वर का आनंद है। जो व्यक्ति खिलाता है तो उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो जीवों के आनंद से हायर होता है।